क्या प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज 18 mm का होना ज़रूरी है? क्या 16 mm, 14 mm या 22 mm के एग से प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या आपने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराई है और डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि एक्सरसाइज कम दिख रहा है या एक्सरसाइज बहुत बड़ा हो गया है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के लिए आइडियल एक्सरसाइज कितना होना चाहिए, ओव्यूलेशन कब होता है और अगर एक्सरसाइज कम है तो क्या कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि एक्सरसाइज होता क्या है। आम भाषा में हम जिसे एक्सरसाइज कहते हैं, बेसिकली वो फॉलिकल का साइज़ होता है। जब आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर आपको एक साइज़ लिख कर देते हैं कि ये साइज़ है। जैसे 10वें दिन पे फॉलिकल का साइज़ सपोज़ 10 mm है, देन 12 mm है। इस तरह से हम उसे फॉलो करते हैं। वो फॉलिकल का साइज़ में एक छोटा सा रहता है। बेसिकली फॉलिकल एक थैली है जिसके अंदर अंडा रहता है। हर महीने आपकी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स नज़र आते हैं। उन सब फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल्स ग्रेजुअली ग्रो करना स्टार्ट करता है। ग्रो करते करते वो एक ऑप्टिमम साइज़ पे पहुंचता है, जिसे हम 18-20 mm का मानते हैं कि वो एक अच्छा फॉलिकल साइज़ है। जब अंडा उस साइज़ पे पहुंचता है तो उसमें से एक एग रिलीज़ होता है। वो जो एग रिलीज़ होता है वो स्पर्म के साथ मीटिंग करता है, तो उस पॉइंट पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बनते हैं और ये एग रिलीज़ होने का प्रोसेस ही ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो अगर आपका फॉलिकल जो है वो 18-20 mm के आसपास होके ओव्यूलेट कर रहा है तो ही प्रेगनेंसी के चांसेस बन सकते हैं। अगर एग साइज छोटा रह जाए तो क्या हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में अंडा 10 mm, 12 mm, 14 mm या फिर इतना ही रह जाता है, या ऐसा रहता है कि स्टेगनेंट फॉलिकल दिख रहा है, या फिर कई बार हम ऐसा देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कि डॉक्टर सिर्फ मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स लिख कर देते हैं, मतलब कि कोई मैच्योर फॉलिकल हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा। तो इस केसेस में हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इसके पीछे कारण क्या है, जैसे पीसीओडी, लो ओवेरियन रिजर्व, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट फैक्टर्स, उसके अलावा थायराइड या डायबिटीज़ जैसी अंडरलाइन कॉज डिसीजेस। ये सब आपके एक्सरसाइज को इम्पैक्ट करती हैं। अगर एक्सरसाइज बड़ा दिखाई दे तो कभी कभी फॉलिकल स्टडी में हम 24 mm का या 26 mm का फॉलिकल देखते हैं। एक्सरसाइज बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि अंडा बड़ा है और अच्छा है। कई बार ऐसा फॉलिकल रप्चर नहीं होता या डिलेड रप्चर होता है। यूजुअली ऐसे फॉलिकल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कई बार आप ये सोच के परेशान भी हो जाते हो कि सिस्ट बन गया तो क्या होगा, पर यूजुअली ये फॉलिकल्स ही हैं जो सिस्ट में कन्वर्ट हुए हैं, जो यूजुअली अपने आप निकल जाते हैं, अपने पीरियड साइकिल में रिलीज़ हो जाते हैं। पर ये फॉलिकल प्रेगनेंसी के लिए पर्याप्त नहीं है, ये एक उत्तम फॉलिकल की श्रेणी में नहीं आता। तो इन केसेस में भी हमें आपके एग साइज़ को या फॉलिकल साइज़ को मॉनिटर करना रहता है, उसके लिए काम करना रहता है। बड़ा होना अच्छा होने का सिम्टम नहीं है। एग साइज़ कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस वजह से एग साइज़ नहीं बढ़ रहा। पीसीओडी, लो ओवेरियन रिजर्व, स्ट्रेस होना या पुअर न्यूट्रिशन होना, या फिर कोई और अंडरलाइन डिसीज़ होना। कोई भी चीज़ रहे, अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, रूट कॉज डिसाइड कर पाएंगे, तो आसानी से ये जज कर पाएंगे कि एग ग्रो क्यों नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि क्या सिर्फ एग साइज़ ही इम्पॉर्टेंट है। एग साइज़ होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एग एक पर्याप्त साइज़ पर पहुँचे और ओव्यूलेशन हो। अगर साइज़ पे 18 या 20 mm या 22 mm पे भी आके अंडा रुक जाता है, वो रप्चर नहीं हो रहा, मतलब ओव्यूलेशन नहीं कर रहा। जब अंडा एक पर्याप्त साइज़ पर पहुंचता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर से एक एग रिलीज़ होता है। वो एग ही जब स्पर्म से मिलता है तो एम्ब्रियो बनाने के चांसेस होते हैं। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन डिलेड है, या फिर ओव्यूलेशन को कराने के लिए कुछ ट्रिगर देना पड़ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट करते हैं कि एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म, ओपन फेलोपियन ट्यूब्स और एक हेल्दी यूट्रस, और सही समय पर संबंध बनाना। अगर ये सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ही प्रेगनेंसी होना पॉसिबल हो सकता है। अगर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में एक साइज़ बार बार छोटा आ रहा है या बड़ा हो जा रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी होने में बार बार परेशानी आ रही है, तो बिना जांच के सिर्फ दवा लेना उचित नहीं है। आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको भी ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट में ओव्यूलेशन लिखें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें
और फर्टिलिटी से संबंधित ये सब जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।